बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम हैं चैप्टर 2 पे, सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम मेथड देखेंगे द फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड फॉर सॉल्विंग अ नॉन लीनियर इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ओपन मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं जिनकी वर्किंग स्टार्ट करने के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का सिर्फ एक इनिशियल सोल्यूशन चाहिए। इसमें पहला मेथड है द फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन द फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग अ रूट ऑफ एन इक्वेशन। The fixed point iteration method is an open method to approximate a root of the equation f of x equal to 0. Through some algebraic manipulations, the equation is rearranged as below. इस इक्वेशन को जो गिवन होगी हम रीअरेंज करके x इज इक्वल टू gx की फॉर्म में लिख लेंगे। सपोज दैट x नॉट इज एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू द रूट ऑफ द इक्वेशन f of x इक्वल टू 0 प्रीज्यूमेबली इन द विसिनिटी ऑफ एन एग्जैक्ट रूट। यानी एग्जैक्ट रूट के करीब करीब कहीं कोई गैस ले लेते हैं हम। A better approximation x1 to the exact root can be obtained by using x naught as, यानी हम इस इक्वेशन में जो कभी रीअरेंज करके हासिल की है राइट साइड पे x नॉट पुट करेंगे और जो वैल्यू आ जाएगी उसे हम x1 नाम दे देते हैं। सिमिलरली अ फर्दर इम्प्रूव्ड अप्रोक्सीमेशन x2 to the exact root can be obtained using x1 as। अब उस d में x1 को पुट करेंगे, जो उससे वैल्यू आएगी उसे x2 नाम दे देते हैं। ये हमारी बेटर अप्रोक्सीमेशन टू द रूट होनी चाहिए। इन जनरल xk इज इक्वल टू g ऑफ xk माइनस 1 फॉर k इज इक्वल टू 1 2 3 and onward. This offers an iterative formula for which x is equal to x naught is the starting value and it generates a sequence of successive approximation. x naught से स्टार्ट लिया, x1 x2 x3 onward, ये हमें sequence of approximations देगा जो कि exact root को converge करना चाहिए। Solution of the equation x is equal to gx is a fixed point of the function g and a 0 of the function f। यानी वो पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो gx फंक्शन का फिक्स पॉइंट है, लेकिन f फंक्शन का वो 0 है या रूट है। दिस इज शोन इन फिगर 2.14। f of x इज इक्वल टू x प्लस लॉग ऑफ x माइनस 4 है। हमने इसे रीअरेंज किया और इसे हम इस फॉर्म में ले आए कि gx इज इक्वल टू 4 माइनस लॉग ऑफ x है, और जो दूसरा फंक्शन है वो y इज इक्वल टू x हो गया। अब जो इन दोनों के फंक्शंस की gx की और y इज इक्वल टू x की इंटरसेक्शन है वो ये पॉइंट है। ये पॉइंट 3 से थोड़ा सा पहले है और यही असल में रूट है ओरिजिनल फंक्शन f(x) का। तो लिहाजा हम f(x) का रूट मालूम करने के लिए कि जहां पे वो x को टच करता है, हम क्या करेंगे, दो ऐसे फंक्शन लेंगे कि जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x वैल्यू वही है जो कि f का रूट होगी। इनफैक्ट जो gx है वो हम f(x) की रीअरेंजमेंट से ही हासिल करते हैं। Note that several form of x equal to gx for a given equation f(x) equal to 0 can be obtained. The sequence of successive approximations may converge but could be different for different forms of x is equal to gx. यानी ये सीक्वेंस कन्वर्ज तो कर सकता है, लेकिन ये जैसे जैसे हम फॉर्म्स बदलते रहेंगे, gx की डेफिनेशन बदलते रहेंगे मुख्तलिफ रीअरेंजमेंट के अतबार से, तो उस तरह से जो सीक्वेंस बनेगा वो डिफरेंट होगा और वो सारे ही कन्वर्ज कर सकते हैं। कन्वर्ज बट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट चॉइसेस ऑफ द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x नॉट फॉर ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू gx। ये भी मुमकिन है कि हम x इक्वल टू gx जो भी फॉर्म ऑब्टेन करें, हम x नॉट इनिशियल गैस बदलते रहें तो जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्ज भी कर रहा होगा, लेकिन x नॉट की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट सीक्वेंस बने। पॉसिबिलिटी भी है कि वो डाइवर्ज कर जाए फॉर सम अनसुटेबल फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू gx और एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x नॉट। ये भी मुमकिन है कि किसी खास x इज इक्वल टू gx की फॉर्म के लिए या खास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो डाइवर्जिंग हो। डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस यूजुअली एग्जिबिट डिफरेंट कन्वर्जेंस स्पीड और पैटर्न फॉर ए गिवन प्रॉब्लम। जो हम डिफरेंट डेफिनेशंस ले सकते हैं gx की और डिफरेंट x नॉट वैल्यूज ले सकते हैं, उसके लिए जो बनने वाले सीक्वेंसेस हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, कन्वर्ज कर भी सकते हैं, किसी के लिए कन्वर्ज नहीं भी कर सकते हैं, और जो उनकी कन्वर्जन स्पीड है या पैटर्न है उसमें भी फर्क हो सकता है।
Different cases of convergence and divergence are shown in figure 2.15. ये कुछ पॉसिबिलिटीज डिस्कस की गई हैं कि ये gx फंक्शन है और ये y इज इक्वल टू x लाइन है, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है वो कुछ यहाँ पे x इज इक्वल टू समथिंग रूट बनाता है। x नॉट हमने इनिशियल गेस लिया, वो यहाँ पे था, अब इससे मैपिंग यहाँ पे आई है, जो नेक्स्ट रूट आया है वो ये आ चुका है, उससे नेक्स्ट रूट ये आ चुका है, यूं हमारा सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है x नॉट x1 x2 टुवर्ड्स द रूट अल्फा। कन्वर्जेंस की एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि x नॉट हमने यहाँ पे गैस लिया, जो हमारा x1 आया है वो रूट के दूसरी साइड पे आ चुका है, जो x2 उससे अगला गैस आया है वो इस तरफ आ चुका है, और जो उससे अगला गैस है x3 वो रूट के अगेन दूसरी साइड पे आ चुका है। तो यूं ये एक सीक्वेंस जो बन रहा है, इसकी टर्म्स फ्लक्चुएट कर रही हैं, ऑसिलेट कर रही हैं रूट के लेफ्ट और राइट, लेकिन बहरहाल सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है रूट की तरफ। ये केस डाइवर्जेंस का है। x नॉट हमने गैस लिया इनिशियल, x1 बजाय इसके नज़दीक होने के बाद दूर हो चुका है, x2 मजीद दूर हो गया और x3 रूट से मजीद दूर हट चुका है। तो ये डाइवर्जिंग सीक्वेंस की एग्जांपल है। से ये एक और एग्जांपल है, ये भी डाइवर्जिंग सीक्वेंस की एग्जांपल है। x नॉट हमने यहाँ पे लिया, x1 थोड़ा और फासले पर आया, साइड ही बदल गई, और ये दोबारा लेफ्ट साइड से राइट साइड को x2 आ चुका है, लेकिन ये दूर हट चुका है, x3 मजीद दूर हट चुका है। तो ये C और D केस इस पिक्चर में डाइवर्जेंस के केसेस हैं। क्वेश्चन 11, स्टेट द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन मेथड फॉर सॉल्विंग f of x equal to 0. Suppose that f is a continuous function and the equation f of x equal to 0 has a real root alpha. Suppose that the equation f of x equal to 0 can be rearranged in the form x is equal to gx such that alpha is a fixed point of the function g and g prime are continuous in some neighborhood I around alpha. यानी सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो अगर g प्राइम की वैल्यू that should be less than 1 for all x belonging to that neighborhood, then for any initial approximation x naught belonging to I, the sequence x1, x2, x3 onward of successive approximations generated by the iterative formula xk is equal to g of xk minus 1 converges to the solution alpha. यानी अल्फा के अराउंड एक नेबरहुड है I जिसमें यह प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती होगी। अगर उस नेबरहुड से हम x नॉट की वैल्यू चूज करते हैं तो फिक्स पॉइंट आइटरेशन फार्मूले से जनरेट होने वाला सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगा। ये कंडीशन है। दोबारा नोट कर लें क्या कंडीशन है। किसी भी गिवन फंक्शन f of x के लिए जो रूट अल्फा हो गया उसके अराउंड कुछ ऐसा पोर्शन है, कुछ ऐसे नेबरहुड है कि अगर उस नेबरहुड से हम चूज करेंगे x नॉट तो आइटरेशन फार्मूले से बनने वाला सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगा। अब वो नेबरहुड की क्या कंडीशन है? उस नेबरहुड की खास बात यह है कि उस नेबरहुड में g प्राइम की वैल्यू 1 से लेस रहेगी। इसका प्रूफ आगे चल के हम इसी चैप्टर में देखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम 11, फाइंड अ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग द फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड विद gx इज इक्वल टू दिस, यानी इसको रीअरेंज करके gx ये बना लिया गया है और x इज इक्वल टू को एज ए इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेना है। एज्यूम दैट द रिलेटिव एरर टॉलरेंस फॉर द अप्रोक्सीमेट रूट इज 10⁻⁻⁴, यानी 0.0001। द न्यूमेरिक वैल्यूज शुड नॉट बी राउंडेड टू लेस देन 5 डेसिमल प्लेसेस। हमें ये क्वेश्चन गिवन है, हमने रीअरेंज किया इस तरह से इसे, तो ये gx हमारा आ चुका है। The iterative formula for the fixed point iteration method is, ये हमारा iterative formula होता है fixed point method में। Thus the formula for the current problem assumes the form xk is equal to 4xk minus 1 plus 5 whole raised to power 1/3 for k is equal to 1 to 3 onward। अब यहाँ पे gx ये है, हम जानते हैं, यहाँ से g प्राइम हमने ये मालूम कर लिया। अगर हम 2 लेते हैं इसमें, x इक्वल 2 पुट करते हैं g प्राइम में, तो हम देखते हैं कि g प्राइम की वैल्यू 2 पे लेस देन 1 आ रही है। अब ये हुआ कि 2 रूट के अराउंड एक ऐसे नेबरहुड से लिया गया है कि उस नेबरहुड में g प्राइम की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे वो लेस देन 1 होगी। तो लिहाजा ये एक प्रॉपर अच्छी अप्रोक्सीमेशन है x इक्वल टू इनिशियल रूट की। ये में तसल्ली हो गई है कि ये मेथड वर्क करेगा। जी इसमें पुट करते हैं x नॉट, ये g ऑफ 2 आ गया, वैल्यू फाइंड की तो x1 इतना आ गया। रिलेटिव एरर नोट करें, x1 माइनस x नॉट ओवर x1 सिंप्लीफाई किया तो अभी एरर इससे ज्यादा है। इसका मतलब है कि हमें मजीद आइटरेशन परफॉर्म करनी है।
सेकेंड आइट्रेशन k इक्वल टू x2 इज इक्वल टू जी x1, g में x1 की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ गई है, रिलेटिव एरर निकाली x2 और x1 की, अगेन दिस एरर इज ग्रेटर देन 0.0001, नाउ वी नीड टू परफॉर्म अनदर आइट्रेशन। x3 उसी अंदाज में फाइंड किया, रिलेटिव एरर फाइंड की, ये अभी भी टॉलरेंस से ज़्यादा है, हमें मजीद काम करना है। k4 यानी फोर्थ आइट्रेशन परफॉर्म की, x4 मालूम किया, रिलेटिव एरर देखी, अभी भी ये 10⁻⁻⁴ से ज़्यादा है, लेकिन अब ये एरर गिरती जा रही है। एक और आइट्रेशन की, मजीद एरर गिर गई है। फाइनली सिक्स्थ आइट्रेशन k इज इक्वल टू 6, x6 इज इक्वल टू g ऑफ x5, सिंप्लीफाई किया तो x6 की वैल्यू इतनी आ गई है, रिलेटिव एरर फाइंड की x6 और x5 की, तो अब की बार ये इतनी आई है जो कि लेस देन है 0.0001 से। एज द करंट रिलेटिव एरर इज लेस देन द टॉलरेंस, द आइट्रेशंस आर स्टॉप्ड। अगर हम इसी प्रॉब्लम के रिजल्ट्स कंप्यूटर पर जनरेट करें तो कुछ इस तरह से बनते हैं। 11 आइट्रेशन परफॉर्म की गई हैं और आप नोट कर सकते हैं कि आगे चलते चलते एरर गिरती चली जा रही है। अगेन रिवाइज कर लिया जाए कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हमने टेस्ट कर लिया है कि गिवन gx के लिए जो भी हम gx रखने जा रहे हैं, इस gx के लिए और क्रॉसपोंडिंग जो भी हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन करने जा रहे हैं, g प्राइम की वैल्यू उस पॉइंट पे लेस देन 1 आती है, तब ये इंश्योर होगा कि ये xk इज इक्वल टू g ऑफ xk माइनस 1 इस आइटरेटिव फार्मूले से बनने वाला सीक्वेंस रूट की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड अ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग द फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड विद gx इज इक्वल टू दिस and x is equal to 0 as the initial approximation. Assume that the relative error tolerance for the approximate root is this, और हमने अपनी कंप्यूटेशंस में डेसिमल के बाद कम से कम 5 प्लेसेस रखनी हैं। रीअरेंज किया गिवन इक्वेशन को, gx की ये फॉर्म आ चुकी है, हमने कंडीशन चेक की कि g प्राइम की वैल्यू गिवन x इक्वल टू 0 इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पे लेस देन 1 आती है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि फिक्स पॉइंट आइट्रेशन फार्मूला ये वाला, इससे जनरेट होने वाला सीक्वेंस रूट को कन्वर्ज करेगा। फर्स्ट आइट्रेशन के लिए k को 1 रखा, x1 इज इक्वल टू जी एक्स नॉट, वैल्यू आ गई 0.25, एरर आ गई है 1 जो कि 0.0001 से ज्यादा है। k इज इक्वल टू 2, सेकेंड आइट्रेशन x2 इतना आ गया और एरर अभी भी ज्यादा है इससे। थर्ड आइट्रेशन में एरर कम हो चुकी है, फोर्थ आइट्रेशन में एरर मजीद कम हो चुकी है, फिफ्थ आइट्रेशन में हम देखते हैं कि एरर 0.0001 से कम हो चुकी है, लिहाजा मजीद आइट्रेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, हमें डिजायर्ड एक्यूरेसी लेवल अचीव हो चुका है। अगर हम प्रॉब्लम 12 के रिजल्ट्स कंप्यूटर पे जनरेट करें तो कुछ इस तरह से बनता है, इस लेवल की आइट्रेशन के बाद इस लेवल की एक्यूरेसी अचीव हो चुकी है। ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस रख के किया है, जबकि कंप्यूटर पे सॉल्व करते वक्त हम डेसिमल के बाद 8 प्लेसेस भी रख सकते हैं। हमने ऐसा किया तो अब की बार 5 आइट्रेशन के बाद एरर जो आई है वो मजीद गिर चुकी है, यानी इन सारी कंप्यूटेशन में हमने डेसिमल के बाद ज़्यादा प्लेसेस रखी हैं कंप्यूटर पे, जबकि बाई हैंड सॉल्व करते हुए हमने डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस रखी थी। तो कंप्यूटर परफॉर्म करते वक्त हमने प्रिसीजन ज़्यादा लेवल की रखी, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल गया। अस्सलाम वालेकुम।